कपड़े की राख की डेंसिटी होती है ना, या फिर घनत्व, वो पानी की डेंसिटी से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए जब उसे पानी में डाला जाता है तो वो डूब जाती है, ग्रेविटी से पानी उसे खींच लेता है। पर यही प्लास्टिक की डेंसिटी जो है वो लाइट होती है पानी की डेंसिटी से, इसीलिए वो तैरता है। तो ऐसा ही तो सेम पापा के दुकान की राख के साथ भी हो रहा है। इसका मतलब उस दिन दुकान में कपड़े नहीं बल्कि प्लास्टिक जला था। पापा, अब अस्थियों को विसर्जित कर दीजिए। इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, मेरा सहारा बनने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन को सही दिशा देने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। चलिए। क्या हुआ अनु? क्या हुआ अनु? ये राख पानी में डूब नहीं रही है। मैंने आपको बताया था ना, जगतदात्री दीदी के पास भी कुछ ऐसा ही केस आया था। तब उन्होंने मुझे पानी और डेंसिटी के बारे में कुछ बताया था, पर क्या मुझे वो याद नहीं आ रहा। फोन करना उनको। अभी करती हूँ। अनु का फोन। हेलो अनु, कैसी हो? हेलो जगतदात्री दी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी। वहाँ की राख पापा अस्थियों के रूप में बहाने के लिए लाए, और आज जब हम उसका विसर्जन करने यहाँ आए ना, तो हमने देखा कि वो राख तो पानी में तैर रही है। इससे मुझे ना उस केस की याद आ गई जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। अनु, उस केस में हुआ यूं कि वहाँ पर फर्नीचर के गोडाउन में आग लग गई थी। अब कल्प्रिट का कहना था कि वहाँ पर तो वुड्स जली थी। जब हमने वहाँ की जली हुई राख को पानी में डाला तो वो डूबने की जगह तैरने लग गई। अब जानने की बात यह है कि जो वुड्स या कपड़े की राख की डेंसिटी होती है ना, या फिर घनत्व, वो पानी की डेंसिटी से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए जब उसे पानी में डाला जाता है तो वो डूब जाती है, ग्रेविटी से पानी उसे खींच लेता है। पर यही प्लास्टिक की डेंसिटी जो है वो लाइट होती है पानी की डेंसिटी से, इसीलिए वो तैरता है। तो ऐसा ही तो सेम पापा की दुकान की राख के साथ भी हो रहा है। इसका मतलब उस दिन दुकान में कपड़े नहीं बल्कि प्लास्टिक जला था। एग्जैक्टली। पर अनु, एक सैंपल से तुम कंक्लूजन पर नहीं आ सकती, तुम्हें कई सारे और सैंपल्स को टेस्ट करना होगा। ठीक है दीदी, मैं और सैंपल्स कलेक्ट करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू तब बोलना जब केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बेटा ये कौन है? मम्मी, ये जगतदात्री दीदी है। मैंने इनके बारे में आपको बताया था ना, वो पूजा है ना मेरी फ्रेंड, उसके पापा को बहुत बड़े स्कैम में फंसाया जा रहा था। तब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। मम्मी ये बहुत अच्छी हैं। पता है इनके घर वालों और आसपास के लोगों को पता भी नहीं देश के लिए कितना बड़ा काम कर रही हैं। अच्छा, तो मम्मी पापा, सबसे पहले हमें जल्दी से जल्दी पापा की दुकान पर पहुंचना होगा। पर क्या हुआ? वो सब मैं आपको रास्ते में बताती हूँ, भी चलिए।